तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है प्रश्नावली 8.1 कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.1 कहूँगा चौथा सवाल है। चौथा सवाल में हम देखेंगे इसका किस तरह यह सॉल्व हुआ है बहुत ही अच्छी तरह। देखें, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। हमें यही मान ज्ञात करना है। तो हम पहले इसको पहले बारीकी से देखेंगे। मानिए इधर है गुणनफल के रूप में, इधर आएगा क्या बटे के रूप में हो जाएगा। क्या बटे के रूप में हो जाएगा। तो क्या कॉट ए बराबर 8, इधर गुणनफल के रूप में गुणनफल, तो इधर आएगा क्या बटे के रूप में हो जाएगा। तो कितना 15 है। अब कॉट का मान क्या होता है? कॉट का मान होता है क्या आधार बटे 10 का उल्टा होता है। जैसे लंब बटे आधार होता है 10 का, अब कॉट का क्या हो जाएगा उसी का उल्टा हो जाएगा। क्या आधार बटे लंब, यह कॉट का है। तो हमारा कौन से मान दिया गया है अब इसमें हम देख लेते हैं। हमारा लंब क्या दिया है? लंब को हम यल से लिखते हैं। क्या लंब को यल से लिखते हैं। तो लंब हमारा कितना दिया है? लंब हमारा 15 दिया है। कितना 15। और आधार हमारा कितना दिया है? आधार हमारा 8 दिया है। आधार हमारा 8 दे दिया है। तब हमें क्या ज्ञात करना है? कड़ ज्ञात करना है। क्या कड़ का मान हमें ज्ञात करना है। कड़ का मान ज्ञात हो जाएगा तो हमारा क्या साइन ए और सेक ए का मान हमें बहुत ही अच्छी तरह से ज्ञात हो जाएगा, वो भी बहुत ही शानदार। तो हम अब क्या करते हैं, अगर हमें चित्र बनाने को दिया रहता तभी हम चित्र बनाते हैं। अब नहीं दिया तो हम चित्र नहीं बनाएंगे। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। कड़ का मान कहते हैं। तो कड़ बराबर कड़ी में लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, यह वर्ग है इसे जिसे कहते हैं हिंदी में। अब हम इसका करते हैं सॉल्व, अच्छी तरह से हल करते हैं। तो लंब हमारा कितना 15 है। तो क्या 15 का वर्ग धन आधार हमारा कितना 8 का वर्ग। तो अब हम इसे वर्ग करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। 15 में कितना होता है? 15 में 225। क्या होता है मेरे पास दोस्तों? 225 होता है। अब आता है 8 8 64, 8 64। अब इसे आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 289। 289। अब क्या करेंगे? अब इसका हम वर्गमूल करेंगे। क्या वर्गमूल? तो वर्गमूल में क्या करेंगे? वर्गमूल आप करके देख लीजिएगा, हम आपको बता देते बहुत ही अच्छी तरह से। 17 क्या 289। 289। अब आता है क्या इसमें 17 हमारा कामन हो गया, 2 है तो कामन हमारा बाहर निकल गया। तो हमारा क्या कड़ का मान ज्ञात हो गया। क्या कड़ का मान हमारा ज्ञात हो गया मेरे पास। तो अब क्या लाते हैं? अब हमारा क्या पूछ रहा है प्रश्न में, यह देखते हैं। साइन ए साइन ए का मान क्या होता है? लंब बटे कड़। साइन ए का मान लंब बटे कड़। अब कॉस, अब क्या है सेक ए दिया है तो नीचे भी लिख देंगे उसको भी। सेक ए का मान क्या होता है? सेक ए का मान होता है क्या कड़ बटे आधार। क्या कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार। जैसे कड़ को हम के से लिखते हैं, आधार को ए से लिखते हैं। तो अब आपका यह तो मान हो गया पूरा क्लियर। अब इसमें हम मान भरेंगे। हमारा लंब कितना है? 15 दिया है। लंब हमारा कितना 15 दिया है। अब कड़ हम निकालें क्या 17 है। क्या 17 है। तो हमें यही मान भरना है। अब हमारा नेक्स्ट क्या, अब इसमें भी कड़ पूछा है। तो कड़ हमारा दिया है 17, मैं आपको निकाल कर दिखाया हूँ 17। अब हमें आधार क्या दिया है? 8 दिया है। अरे तो आपका यही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। अब आते हैं हम इसके 5वें सवाल की तरफ बहुत ही अच्छी तरह से। तो दोस्तों मैंने आपको ये चौथा सवाल करके दिखा दिया। अब मैं 5वें सवाल को ऊपर करके मैं आपको 5वें सवाल को दिखलाता हूँ बहुत ही अच्छी तरह से। देखिए, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान बताओ। मतलब जितना सेक के अलावा जितना त्रिकोणमिति के 5 मान होते हैं उन सभी का मान हमें बताना है। तो हम पहले सेक के बारे में हम इसका जानेंगे जानकारी। तो हल में लिखेंगे क्या सेक सेक थीटा बराबर क्या 13/12। अब सेक थीटा का मान क्या होता है मेरे पास? सेक थीटा का मान मैंने आपको बताया था क्या कड़ बटे आधार होता है। क्या होता है? कड़ बटे आधार होता है। तो सेक थीटा का मान होता है कड़ बटे आधार। तो आपको मालूम हो गया। अब आपको क्या क्या मालूम है यह भी मालूम है। देखिए, कड़ कड़ का मान हमारा कितना है 13 है, आधार का मान कितना है 12 है। तो आपको ये दोनों मान तो निकल गया, लेकिन आपका एक नहीं निकला। क्या लंब वाला मान नहीं है। तो आप उसे निकालना है, आप उसे निकालेंगे। तो आइए हम ले चलते पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से निकालते हैं। लंब बराबर
कड़ी में क्या कड़ का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो आप इसका वर्ग करेंगे तो उसके बाद घटाने के बाद आपका सेम वही लंब वाला आंसर निकल के आ जाएगा। तो कड़ का मान कितना है 13, 13 का वर्ग और क्या माइनस 12 का वर्ग। अब 13 का वर्ग क्या होगा 13 13 169, क्या होगा 169। अब 12 का 12 12 144। तो अब क्या करेंगे अब हम इसमें से घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो घटाएंगे तो क्या निकलेगा हमारा 25 बच जाएगा, क्या 25 बचेगा। तो अब उसके बाद क्या होगा अब इसका वर्ग करेंगे, क्या वर्गमूल, वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल क्या होगा 5 गुणे 5। तो वर्गमूल करने पर 5 गुणे 5 25 का वर्ग कितना होता है 5 गुणे 5। तो हमारा लंब बराबर कितना आ गया, क्या 5 आ गया। तो वो 5 आ गया। तो अब हमें क्या चाहिए अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान ज्ञात करें। आपको तीनों मान ज्ञात हुआ, कर्ण आधार लंब तीनों का मान ज्ञात हो गया। तो अब क्या करेंगे सभी अन्य त्रिकोणमितियों के मान को हम लिख लेंगे। क्या अब लिखेंगे साइन थीटा। उसके बाद क्या लिखेंगे साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। और उसके बाद क्या कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। अब क्या टेन थीटा, टेन थीटा का मान क्या होता है लंब बटे आधार होता है। उसके बाद क्या होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा का मान क्या होता है आधार बटे लंब होता है। तो अब उसके बाद क्या सेक आता है। तो सेक का मान तो आपको मालूम हो गया है। अब क्या चाहिए कौसेक, क्या कौसेक, कौसेक थीटा का मान क्या होता है, कौसेक थीटा का मान क्या होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो अब क्या चाहिए अब हमें इन सभी इनका मान हमें इसमें भरना है। लंब का मान कर्ण का मान आधार का मान इन सभी तीनों का मान हमें भरना है। तो लंब हमारा कितना दिया है निकाला क्या है 5 आया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5। और कर्ण हमारा कितना है 13 है। तो पहला हमारा हल हो गया। अब आता है दूसरा, आधार कितना है 12 और कर्ण हमारा कितना है 13। अब उसी तरह क्या आएगा दूसरा भी निकल गया। अब लंब हमारा कितना है 5, आधार हमारा कितना है 12। तो आपका तीसरा भी आ गया। उसी तरह सेम आल टू वाल यही करना है। आधार आपका कितना है 12 है और लंब आपका कितना है 5 है, यह भी निकल गया। अब आता है क्या कर्ण आपका कितना है 13 है, लंब आपका कितना है 5 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आशा करते हैं आपको ये दोनों सवाल बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो मेरे इस चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।